आज की इस क्लास में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का सेट बी पढ़ने वाले हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सेट ए हमने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम सेट बी पर पढ़ने वाले हैं। वार्षिक पेपर में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं आप सभी को कंप्लीट करें और 6 सेटों के रूप में हम करने वाले हैं सारे प्रश्नों को। तो आप सभी सेटों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो अब बिना किसी देरी के हम हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सभी पर मैंने इनके उत्तरों को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? अज्ञे। दूसरा है, हिम हिम तरंगिनी के रचनाकार हैं तो इसका आंसर आएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति। चौथा है, आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। पांचवा है, लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो अंचलिक शब्द है। छठा है, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है तो क्या है? प्रेमा। तो देखिए, ये सारे आपके सही विकल्प हो गए हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान करने हैं तो मैंने भर के रखे हैं। एक बार जल्दी से इनको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है, थल थल में बसता है तो कौन बसते हैं? शिव बसते हैं। दूसरा है, चरण सरोज पखारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा है, रेल शब्द डेडेस शब्द है तो कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द है। चौथा है, हम हाथी पे डेडेस ना बतवाया करते हम पे बेल तो इसका आंसर आएगा हल। पांचवा है, डाडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है तो किसकी जगह है? खतरे की सबसे जगह है खतरे की। छठा है, सांवले सपनों की याद डेडेस विधा की रचना है तो संस्मरण विधा की रचना है। तो आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। अब चलिए हम पढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न को। तो ये आपके तीसरे प्रश्न में जोड़ी दी गई है। पहली है कामयानी तो कामयानी क्या है? महाकाव्य है। दूसरा है चपला देवी तो इसका आंसर आएगा आपका द्विवेदी युग। तीसरा है आकाश तो आकाश की जोड़ी रहेगी आपकी नभ गगन। चौथी है आपकी गोपाल प्रसाद तो इसका आंसर रहेगा वकील। पांचवा प्रसिद्ध संस्मरणकार तो इसका आंसर आएगा आपका महादेवी वर्मा है। और चांदी का कटोरा इसकी जोड़ी रहेगी महात्मा गांधी। तो ये आपकी जोड़ी हो गई है। और चौथे प्रश्न में सत्यासत्य हैं तो देखिए मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और पांचवा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, रसकान किसके भक्त थे? तो श्री कृष्ण के। दूसरा है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33। तीसरा है, आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो उपभोक्तावाद का। और चौथा है, अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। पांचवा है, परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो चोर को। और छठा है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य श्यामचंद्र शुक्ल की। तो अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, आप भरोसा रखें वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। बस जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12वां है आपका, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखनी है। 14 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। और 15वें प्रश्न में प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद्र की व्यक्तित्व की दो विशेषता आपको बतानी है। और 16वें प्रश्न में समास किसे कहते हैं उसके भेद लिखने हैं। और मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। और 18वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न है आपका। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न है। इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो 3-3 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। और ये यहाँ पे इसका अथवा है 19वें प्रश्न का। और 20वें प्रश्न में आपको राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद करना है 3 नंबर का।
और 21वें प्रश्न में आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर करना है। 4 नंबर का है, अच्छे से आप कंप्लीट करें। और ये यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है, पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र आपको करना है 4 नंबर का। और 23वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध करना है। तो जो निबंध आपको अच्छा लगे आप कंप्लीट करें और सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा तो भरोसा रखें, अच्छे से आप कंप्लीट करें।